आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये दोनों सरकारों की, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दोनों सरकार, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस और जेएनके पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये बात तो गलत नहीं है ना? निगाह जानना, आप मेरा नुक्ता निगाह जानना चाहेंगे, आप मेरा नुक्ता निगाह जानना चाहेंगे, और मेरा नुक्ता निगाह ये है कि ये जो क्या नाम है इस लड़के का, लियाकत, अगर हेलो जी बोलिए, लियाकत के बारे में आप बात कर रहे हैं। लियाकत अगर वो तकरीबी कार्रवाई के लिए जाता, जैसा आपने अभी कहा, वो तो बीवी बच्चों के साथ नहीं होता, बीवी बच्चे साथ नहीं होते हैं तकरीबी कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, तकरीबी वाले को मालूम होता है कि मुझे मरना है, मुझ पर गोली चलेगी। नहीं, देखिए आप शरीक साहब, आप शायद आ रहा था, और सिक्योरिटी फोर्सेस। शरीक साहब, हम वही बात कर रहे हैं जो आप पहले जो चीजें आ चुकी है उस पर आप बात कर रहे हैं। सवाल यहां आपकी सरकार पर था, लेकिन आप जरा हमारे साथ रुके। कक्कड़ साहब अभी कुछ कहना चाहते हैं। कक्कड़ साहब, देखिए ऐसा है, ये जो भी एक आपस में जो डिफरेंसेस आए हैं जी, अगर ये जैसे लियाकत ने अगर सरेंडर करना है, मैंने अभी सुन रहा था कि शायद इसको पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड से आना था, फिर ये गोरखपुर से आया जी। अगर ये बिल्कुल तय था कि ये इसने सरेंडर करना है अल्टीमेटली जाके श्रीनगर, तो जे.एंड.के पुलिस को किसने रोका था कि वो जो रास्ते में जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं उनको कम से कम चौकन्ना कर दिया जाए कि देखिए एक ऐसा आदमी है, वो अपने परिवार के साथ शायद आ रहा है और वो सिर्फ सरेंडर करने आ रहा है। तो ये तालमेल तो हमेशा होता है, ये तो एक छोटी छोटी चीजों में होता है आपस में। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है जे.एंड.के पुलिस से। अगर जे.एंड.के पुलिस को पता होता और दिल्ली पुलिस को पता होता कि ऐसा कुछ आदमी आ रहा है सरेंडर करने के लिए, और यूपी पुलिस को पता होता और रास्ते में जो भी है उनको पता होता, तो बड़ा अच्छा रहता। ये गलतफहमी कभी नहीं होती, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो अब वो इतनी वहां से गोरखपुर से लेके जब जे.एंड.के तक जाएगा, रास्ते में देखिए कौन कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली के पास हरियाणा है, पंजाब है, और वो छिप के जा रहा है, तो ऑब्वियसली किसी को शक होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिससे बाकी गोला बारूद बरामद हुआ है या नहीं हुआ है। ये अब एक इंक्वायरी का विषय बन चुका है और इस पर सियासत करने की कोई जरूरत है नहीं। जब रिजल्ट्स आएंगे तो साहब यही सवाल न्यूज नेशन भी उठा रहा है, गलती है तो उनको, बिल्कुल मैं आपको बीच में दरअसल रोक रहा हूं, यही सवाल दरअसल न्यूज नेशन भी उठा रहा है कि इस पूरे मामले में अगर लियाकत वो शख्स है जिसे सरेंडर करना था, तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ जो हथियारों का जखीरा दिखाया वो कहां से आया। दिल्ली पुलिस की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं और आईबी ने भी इस पर अब सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हिजबुल आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस आमने सामने हैं। मामले ने इस कदर तूल पकड़ा है कि गृह मंत्रालय को एनआईए से इसकी जांच का आदेश देना पड़ा। लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जो दिल्ली पुलिस के दावों को बेदम कर रहे हैं। एनआईए सर जांच कर रही है सर, एनआईए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस की कहानी में कई पेच है। शनिवार को पुलिस ने अपने दावे के पक्ष में जामा मस्जिद इलाके के गेस्ट हाउस के सीसीटीवी से संदिग्ध आतंकी की फुटेज भी जारी की, लेकिन इसमें नजर आने वाला शख्स कैप पहने है और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, जिससे इस फुटेज से कुछ साबित नहीं होता। गेस्ट हाउस में पहली बार संदिग्ध आतंकी के बैग की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई थी, लेकिन अगली बार जब वो हथियार और विस्फोटक लाया तब कोई जांच नहीं की गई। इससे भी पुलिस के दावे पर शक होता है। पुलिस ने 20 मार्च को गोरखपुर में लियाकत को पकड़ लिया था, लेकिन गेस्ट हाउस पर छापा 21 मार्च की रात को मारा गया। जबकि इस तरह के ऑपरेशंस में जैसे ही कोई गिरफ्तारी होती है, उससे मिली जानकारी को दूसरी टीम को देकर तुरंत उस ठिकाने पर छापा डलवा दिया जाता है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई न करना भी पुलिस की कहानी पर सवालिया निशान लगाता है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसपी अधिकारियों का कहना है कि लियाकत अपनी बीवी बेटी के साथ कुल 12 लोगों के साथ सोनैली सीमा पार कर रहा था, जिसे एसएसबी के जवानों ने रूटीन चेकिंग में पकड़ा। अब सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या लियाकत अपने पूरे कुनबे के साथ आतंकी साजिश को अंजाम देने जा रहा था। जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो, वो अपनी बीवी बच्चों को लेके आएगा। इसलिए हमने जो है मरकज के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं
कि अगर इस बार इस आदमी को इस तरह किया गया तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए वो पीछे हट जाएंगे। दिल्ली पुलिस के कई अफसर भी दबी जुबान से लियाकत की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे कुछ पुलिस अधिकारियों की वाहवाही बटोरने की होड़ का नतीजा बता रहे हैं। वाहवाही और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए फर्जी कार्रवाई के मामलों में दिल्ली पुलिस पहले भी फंस चुकी है। 1996 में तत्कालीन डीसीपी दीपक मिश्रा की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर बम धमाके की 4 वारदातें सुलझाने का दावा किया था। इस मामले में 7 पुलिस वालों को समय से पहले तरक्की दी गई, लेकिन 3 महीने के अंदर ही जयपुर पुलिस ने इन धमाकों में शामिल असली आतंकवादियों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खोल दी। उस समय भी दिल्ली पुलिस की काफी छिछालेदर हुई थी। टीम न्यूज नेशन। तो अभी कक्कड़ साहब ने जो सवाल उठाए उसी के साथ हमने आपके ये रिपोर्ट भी पेश की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन सरीक साहब, जिस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले पर शुरू से अपनी तेज निगाहें क्यों नहीं रखी? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? दैट इज ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और जो कोई भी कहे इससे इत्तेफाक करता हूं। जब लियाकत को आना था, उसकी फैमिली वहां लाने गई थी, तो दिल्ली यहां के पुलिस को, तमाम स्टेट्स के पुलिस को बाखबर करना चाहिए था कि फलानी शख्स आ रहा है। ये लैप्स है जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसको मैं एग्री कर रहा हूं, और चीफ मिनिस्टर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना ये सारी कार्रवाई जो है आइंदा की ये सब खराब हो जाएगी। दैट इज ट्रू, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। कौल साहब, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस चीज की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले रही है, मुख्यमंत्री को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, इससे आप संतुष्ट हैं? मैं इससे खुश हूं कि अगर इनमें सेल्फ रियलाइजेशन आई है कि इनकी लैप्सेस से लोगों की जानें जाती हैं। 2010 में बच्चों की जानें गई, उसका कुछ नहीं किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक छोटी कड़ी है। जो लार्जर पिक्चर वो ये है मेरे दोस्त, कि मेरे पास कई कश्मीरी बच्चे यहाँ आते हैं जो घूमने आए होते हैं, इलाज के लिए आए होते हैं, जो मेरे से सर्टिफिकेट मांग के जाते हैं कि हमारे पास पुलिस वाले उठा के हमको जाते हैं कि बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप आतंकवादी हो। ये एक एलिनेशन और मिसट्रस्ट का बाइस है, जो बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है राज्य सरकार को भी और स्टेट सरकार को और इधर की सरकार को भी, कि भाई ये कैसे ये मिसट्रस्ट खत्म किया जाए और हर कश्मीरी को एक टेररिस्ट के नजर से ना देखा जाए। ये सही से दूरियां बढ़ेंगी और ये दूरियां हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये हम इल्तिजा करते हैं, जहां आपके पैनल के थ्रू भी और सब लोगों के थ्रू भी, कि भाई देखें ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक एवरेज कश्मीरी लड़के का जो कहीं हॉस्टल में है, घर से दूर है या बस में चढ़ा हुआ है, वो उसको वक्तन फवक्तन, मैं ये सच कहना चाहूंगा कि शक की निगाह से देखा जाता है। सरीक साहब, आप कुछ कह रहे हैं? कोई भी वजह हो, हम लोगों को बड़ा सीरियसली इसको देखना पड़ेगा। और राज्य सरकार से, मेरी अपनी राज्य सरकार से ये इल्तिजा है कि वो ये हर एक चीज को एक छोटा सा लैप्स मान के नॉन सीरियसली चलते जाए, इससे लोगों की जाने जाया करती है। सरीक साहब, आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? डेथ इज अ सीरियस इशू। जी हाँ, क्या आप इस पर अपनी सही बात है जी। कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के बच्चों को हमारी परेशानियां होती हैं। दिल्ली में अक्सर बच्चों के फोन आते हैं, जब होटल में रहते हैं तो उनको देखने आते हैं, वेरीफाई करने आते हैं, उनकी घबराहट बढ़ा देते हैं। इससे एलिनेशन होता है। जैसे डॉक्टर ने कहा, मैं मानता हूं इस बात को, सही बात, कि इनके साथ प्यार मोहब्बत से सलूक किया जाना चाहिए। आतंकवादी सब नहीं हो सकते, और इनको अपना जानकर, दिल से लगाकर इनकी बात को सुनना चाहिए, और पुलिस को हाई हैंडेडनेस की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, जरूर बात यह है कि स्टेट पुलिस की वजह से आज ये उनको कहना चाहिए था, सारी बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक सारी पुलिस को बाखबर करना चाहिए था कि लियाकत क्या नाम इसका, वो आ रहा है, ये लैप्स है मेरी पुलिस का, कश्मीर की पुलिस का। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर सस्ता पड़ता है इन लोगों को, जिन्होंने जगमोहन को यहां लाकर कत्लेआम कराया था, खून में नहाया था कश्मीर को, आग में जलाया था कश्मीर को। आज वो जमहूरियत की बातें करते हैं। जब दिल्ली में होम मिनिस्ट्री थी तो कश्मीर पर गजब टूटा था, उनको शर्म महसूस करनी चाहिए। देखिए शारिक साहब, मैं ये छोटी बात इसमें यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, इशू बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी ये आज ख्वाहिश थी कि मैं, जो हमारे क्लीन इमेज वाले यंग चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, वो आज
असेंबली में उठ के या कहीं पे जिम्मेदाराना तौर पे लोगों से माफी मांगते इस बात की कि उनकी सुपुर्दगी में पुलिस ने गलती की, अब ये आगे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन ऐसा सुनने को नहीं, ये आपकी दिमागी, सुनिए डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं और जानते हैं कि दिमागी मरीज ऐसे ही बातें करते हैं। बात कहां हुई और चीफ मिनिस्टर यहां की आपको माफी मांग लेगा, क्यों? ये दिमागी मरीजों की पार्टी में आपकी यही वजह है। आप किसी अच्छी पार्टी में जाते तो आपको पता चलता बात क्या। As head of the state, he should take responsibility. I know. As head of the state, I know. एक दर्दमंद चीफ मिनिस्टर को जो असेंबली में कश्मीर के लिए रोता है, उस दर्दमंद चीफ मिनिस्टर उंगलियां उठाने की आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी को और आपके प्रेसिडेंट को शर्म आनी चाहिए। अच्छा चलिए सुनिए, वो आपकी शर्म आनी चाहिए। शरीक साहब, कौल साहब, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, लेकिन यहां पर कक्कड़ साहब को मैं एक छोटी सी टिप्पणी के लिए शामिल करना चाहूंगा। कक्कड़ साहब, राजनीतिक मसला अलग, जम्मू कश्मीर पुलिस की कोताही की बात शरीक साहब मान चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं और ये जो एलिनेशन की बात हो रही है, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को सजग रहना चाहिए? उसकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगता जा रहा है जिस तरह से यह कार्रवाई होती जा रही है। आप रह चुके हैं इस पुलिस फोर्स को, इसके मुखिया के तौर पर रह चुके हैं आप। मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक कार्रवाई की है, वो इसको सही मानते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी पुलिस फोर्स यानी कि जम्मू कश्मीर ने और बाकियों ने प्रश्न उठाए हैं, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, एनआईए को जांच सौंप दी गई है। थोड़ा इंतजार करें, और अगर दिल्ली पुलिस से गलती हुई है, अगर ये साबित हो जाता है कहीं पर, अभी तो ये सब अटकलें लग रही हैं, अगर हो जाता है तो फिर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जब तक ये चीजें सही नहीं, कुछ और इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं देती हमें और जो दिल्ली पुलिस कहती है उसके विपरीत है, तो वेट करना पड़ेगा ना। एकदम हर वक्त कंडम करना कि हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब कक्कड़ साहब, इस सवाल का वक्त बहुत कम है इसलिए बहुत छोटा सा जवाब चाहिए। कश्मीरी युवा जो दिल्ली पहुंचते हैं, उनकी अक्सर शिकायत होती है, बहुत सारे ऐसे नौजवान मुझसे भी पूछते हैं और कहते हैं कि आखिरकार क्या दिल्ली हमारी नहीं है? उन्हें शक की नजर से क्यों देखा जाता है? ये एक सवाल बार बार कौंधता है। ऐसे देखो, शक की नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन ये जहनों, ये दिमागी परेशानियां पड़ी है कि हर कश्मीरी को वो शरीक साहब ऐसा नहीं है। कक्कड़ साहब जी, कौल साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एहतियात तो बरतने पड़ेंगे, क्योंकि जो हादसे होते हैं वो उसमें उनको रोकने के लिए कुछ एहतियात तो बरतने पड़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा केयरफुल ज्यादा होना जरूरी है। बिल्कुल। वक्त हमारा दरअसल खत्म हो गया है। डॉक्टर कौल, शरीक साहब और कक्कड़ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें बहुत बड़ी बात आज निकल कर आई कि शरीक साहब ने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने माफी मांगी, कहा कि भाई उनकी पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगर एहतियात बरता होता तो लियाकत के साथ ये समस्या नहीं पैदा हुई होती। तो न्यूज नेशन पर यह बड़ी खबर अभी आपके सामने, और इससे बड़ी बात यह कि आखिरकार कश्मीर के नौजवान भी हमारा हिस्सा हैं। सावधानी बरतनी हमें भी चाहिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर रुक रहे हैं, वापस तुरंत आते हैं। जो चीज एटमॉस्फेयर को लाइट करती हो इवनिंग में, वो बेटर है कि टीवी पे दिखाया जाए। छोटे से इशू को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, और जो भी हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें सच्ची जानकारी चाहिए। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। तो आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, होली बस आने ही वाली है और उसकी खुशियां, रंग का ये त्योहार आपको सराबोर करने के लिए है तैयार। लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने आप सुरक्षित रह पाने के लिए? क्या होली के ये रंग जो आप अपनों के संग बिखेरना चाहते हैं, वो रंग आपको वाकई में खुशी देने वाले हैं, या आगे चलकर आपके लिए सेहत पर इतना बड़ा असर डालने वाले हैं कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे बन सकते हैं, आपके बाल गिर सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? और उससे तो बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी बीमारियां हो जाएं जिसका इलाज मुश्किल हो जाए, तो क्या कहेंगे? क्या इसे होली कहेंगे या इसे बर्बादी कहेंगे? पहले देखिए रिपोर्ट।
इस होली में रहे सावधान। दिल्ली के बाजारों में खतरनाक रंग, ये वो हकीकत है जो न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में सामने आई। होली से ठीक 48 घंटे पहले न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स दिल्ली के बाजारों में